गाइस वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ कंप्लीट जावा कोर्स प्लेलिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द इफ एल्स कंडीशंस। गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो यार यूट्यूब पे जाके सर्च करो java@codeschool rp और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसे एक्सेस कर लो बुकमार्क करके, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे कुछ 6 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स ले रखी हैं जो इफ एल्स कंडीशंस पे बेस्ड हैं। तो आइए एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्यूशन इनका होगा और इनकी अप्रोच क्या होगी। यार मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों से ये है कि पहली 3 क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को जो 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है ये वीडियो को पॉज करना, आपको खुद ट्राई करना है। अगर समझ में ना आए देन वीडियो को वापस से प्ले करके देखना, ठीक है। खुद लेकिन जरूर ट्राई करना, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट मैक्सिमम एमंग 2 नंबर्स। फिर इफ एल्स कंडीशन में जो सबसे बेसिक एक जो प्रॉब्लम बन सकती है वो ये बनती है कि किन्हीं 2 नंबर्स में से उनका मैक्सिमम बता दो, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन 1। तो यार देखो हमें 2 नंबर लेने हैं। अब एक हो गया इंट ए और दूसरा हो गया इंट बी, ठीक है। अब 2 नंबर लेने हैं। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, इसमें ये लिखा होगा एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर का हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है। तो इससे यहां पे लिख देता हूं इंट ए और इनपुट आपको मैंने लेना सिखा दिया था कि इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इनपुट लेने से पहले हमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आइए एक स्कैनर ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं पहले। स्कैनर sc इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहां से इंपोर्ट करा लेते हैं java.util.scanner, ठीक है। अब वेरिएबल का इनपुट लेना है तो हमें लिखना होगा इंट ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर यहां से इनपुट ले लेंगे हम अपने फर्स्ट नंबर का, ऐसे हमें अपने सेकंड नंबर का इनपुट लेना होगा। तो इस लाइन को यहां से हम हटाते हैं और सेकंड लाइन के इनपुट के लिए हम लिखते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है ऊपर से, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह हो जाएगा सेकंड और ए की जगह कर देंगे बी। तो देखो ये तो बेसिक सा था कि हमने 2 नंबर का इनपुट ले लिया, ठीक है। अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो जहां पे हमें डिसाइड करने का काम आता है वहां पर आ गए इफ एल्स कंडीशंस। डिसाइड मतलब इफ एल्स। तो देखो इफ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम प्रिंट करा देंगे ए, नहीं ऐसे नहीं, हम प्रिंट करा देंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो जब ऐसा नहीं होता है तो हम लिखते हैं एल्स कंडीशन और उसमें हम लिख देंगे, देखो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब ये है कि ए बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा होगा, बी। तो दूसरी कंडीशन हम लिख देंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। चलो हो गया, ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आओ उसे रन करके देख लेते हैं कि यह सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये हमसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर दिया 78। देन एंटर द सेकंड नंबर मैंने दिया मान लो 12। आउटपुट आना चाहिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, हाँ यार फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। इसे फिर से रन करते हैं। अब हम पहला नंबर दे देते हैं -78 और दूसरा नंबर देते हैं 0। अब क्या आंसर आएगा, हाँ
0 इज ग्रेटर देन -78, तो आंसर आ गया सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट मैक्सिमम एमंग 3 नंबर्स। यार देखो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें मैक्सिमम प्रिंट करना था 2 नंबर्स में से। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं और उनका क्या मैक्सिमम है वो प्रिंट कराना है। तो यार देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इफ एल्स का यूज करके। देखो एक क्वेश्चन की मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अभी सिर्फ इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी हैं, तो हम उन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, सबसे पहले इनपुट लेते हैं पहले नंबर का, सारे नंबर्स का इनपुट ले लेते हैं, हाँ लाइन बाई लाइन। नंबर का इनपुट ले लिया और मैंने इस लाइन को अनकमेंट कर दिया, क्योंकि ये स्कैनर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हमें जरूरत ऑल ओवर द प्रोग्राम पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने अनकमेंट कर दिया। अब ऐसे ही सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का भी इनपुट ले लेते हैं। फिर देखो हमने इनपुट ले लिया सारे नंबर्स का। अब देखो अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है हमें वो आउटपुट कराना है। तो देखो यहाँ पे अब कंडीशंस कैसे बनेगी। अब देखो क्या क्या केस यहाँ पर हो सकते हैं। या देखो एक केस बन सकता है कि ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है ये दूसरे से बड़ा हो और तीसरे से भी बड़ा हो। लाइक ए की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं और बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, तो ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ए जो फर्स्ट नंबर है हमारा, वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो ए कंडीशन इसके लिए लिखते हैं। अब इफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं हमारी, इसका मतलब क्या है कि ए हमारा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा यार, जब तो अब सेकंड नंबर का क्या केस हम लेते हैं। अब अगर सेकंड नंबर हमारा फर्स्ट से बड़ा हो जाता है और थर्ड से भी बड़ा हो जाता है, तो सेकंड नंबर हमारा आंसर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे हम कंडीशन कैसे लिखेंगे अपनी। पहले में हमने लिखा था कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। अब अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा फर्स्ट से। ठीक है, और अगर सेकंड नंबर फर्स्ट से बड़ा है तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी। तो देखो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे एल्स इफ b is greater than a and b is greater than c। साउट, हाँ, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या केस बनेगा, तो या सिर्फ अब एक ही केस बना कि जो थर्ड नंबर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा यार थोड़ा सा। और यहाँ पे होगा थर्ड। ठीक है, यार ये हो गया हमारा कोड। अब देखो इसे एक बार रन करा के देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 45। एंटर द सेकंड नंबर, मैंने दिया 90। देन अगेन एंटर द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर मैंने दे दिया 1। तो आंसर आना चाहिए सेकंड नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आंसर आ गया सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक बार और रन करते हैं इसे। अब मैंने दिया -7 0 देन -17, तो सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अभी सही काम कर रहा है अभी तक। अब एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 78। देन एंटर द सेकंड नंबर, मैंने दिया 79। देन एंटर द थर्ड नंबर, मैंने दिया 80। थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यार ये कोड सही से काम कर रहा है। अब यार ये देखो यहाँ पे थोड़ा, फर्स्ट कंडीशन में हमने लिखा था a इज ग्रेटर देन b, और सेकंड में हम पहली कंडीशन लिख रहे हैं b इज ग्रेटर देन a। अब यार देखो ये थोड़ा सा ऑब्वियस है, a अगर b से बड़ा है और a अगर c से बड़ा है तो फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसका मतलब ये है कि a हमारा सबसे बड़ा नहीं है,
ए हमारा सबसे बड़ा नहीं है। अगर ए हमारा सबसे बड़ा नहीं है तो यार ये जो कंडीशन है ना बी लेस देन ए, वो बी ग्रेटर देन ए, तो ऑब्वियस हो गई, ये तो ऑब्वियस हो गई ना। तो अगर पहले नहीं चली तो ऑब्वियस सी बात है कि ए हमारा छोटा ही होगा बी से। तो ये जो लाइन है ना, ये इतनी कंडीशन लिखने की हमें कोई जरूरत वैसे थी नहीं, ठीक है। इसे हटा के भी पूरा कोर्स सही से चल जाएगा। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने इसे हटा दिया, अब देखो रन करते हैं फिर से प्रोग्राम। एंटर द फर्स्ट नंबर 78, एंटर द सेकंड नंबर 1, एंटर द थर्ड नंबर 90। देखो थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब एक बार ये करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हो गया हमारा -1, सेकंड नंबर हो गया हमारा 45, थर्ड नंबर हो गया 0। तो देखो सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये कोड हमारा यहाँ पर भी सही काम कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में होगी, आ गया होगा कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने किस तरह से लिखा है और इसका लॉजिक क्या बनता है, ठीक है। इन सारे प्रोग्राम्स को आपको एक बार खुद से घर पे भी ट्राई करना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को देखो, फिर वीडियो को बंद कर देना, फिर एक बार खुद से तैयार करना। पहले पेन पेपर पे लिखना, उसके बाद अपने पीसी पे टाइप करना है उसे, ठीक है। आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। जावा प्रोग्राम टू प्रिंट वीक डे फॉर अ गिवन इनपुट वीक। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। हमारे पास एक वीक होता है, एक वीक में हमारे पास होते हैं 7 डेज। अब अगर मान लो कि हमारा वीक शुरू शुरू हो रहा है मंडे से और एंड हो रहा है वो संडे पे जाके, तो जो फर्स्ट डे है वो मंडे होगा, जो सेकंड डे है वो ट्यूसडे होगा, ऐसे ही जो सेवन्थ डे है वो संडे हो जाएगा, है ना। तो बस ये यही कह रहा है कि अगर यूजर ने इनपुट दिया, जैसे मान लो इनपुट दिया है 3, तो हमें वीक उस दिन क्या दिन है उस वीक में वो बताना है। अब 3 पे क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 पे क्या आ रहा है वेडनेसडे, तो मैं वेडनेसडे आउटपुट दे देना है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई एक प्रोग्राम लिखना है। आओ इसे लिख के देख लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिक सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा, देखते हैं। सॉल्यूशन 3। तो यार देखो, अब यूजर हमारा यहाँ पे सिर्फ इनपुट देगा वीक डे नंबर का, तो यानी कि एक इंटीजर इनपुट दे रहा है। तो यार देखो उससे तो इंटीजर इनपुट दे रहा है, तो वो इंटीजर इनपुट ले लेते हैं उससे साउट और लिख देते हैं एंटर द वीक डे नंबर, ठीक है। और इंटीजर इनपुट लेना है, तो एक इंट वेरिएबल ए इक्वल्स एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट इंट ये आ गया, बस ठीक है। इनपुट ले लिया। अब यार ये देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा वीक मंडे से शुरू होता है और संडे पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर उसने इनपुट दिया 1 मान लो, यानी कि अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम प्रिंट कर देंगे मंडे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 2 के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट करना है, मंडे के बाद क्या आता है बताओ जरा कमेंट में, ट्यूसडे, ठीक है। अब इसी तरह से हमें लिखना है। अब अगर ए की वैल्यू 3 है तो हम प्रिंट कर देंगे वेंसडे, देन थर्सडे। मैंने लिख के कंप्लीट कर दिया है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो मंडे, ए की वैल्यू अगर 2 हो रही है तो ट्यूसडे, ऐसे 3 के लिए वेंसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, 6 के लिए सैटरडे, 7 के लिए संडे, ठीक है। अब लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई इमेच्योर यूजर आ गया, उसने वैल्यू दे दी यहाँ पर 9। अब 9 वैल्यू पे तो कुछ नहीं है, तो 9 वैल्यू पे हम एक एल्स कंडीशन लिखेंगे। जब ऊपर की कोई कंडीशन नहीं चलेगी तब हम लिखेंगे, उसे एक मैसेज देंगे, प्लीज इनपुट वैल्यूज इन द रेंज 1 to 1 to 7,
ठीक है, प्लीज यहाँ इनपुट नहीं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। प्लीज एंटर वैल्यूज इन द रेंज 1 to 7। ठीक है सर, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। चलो इसे रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, हमसे कह रहा है एंटर द वीकडे नंबर। अब मैंने वीकडे नंबर दे दिया 5, इसने कहा फ्राइडे। क्या सही है? आओ काउंट करके देख लो। फर्स्ट पे है मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है 5 पे, यार बिल्कुल सही है। अब मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पर 75। ठीक है, तो अब इसने मैसेज दे दिया प्लीज एंटर वैल्यूज इन द रेंज 1 to 7। हमारा जावा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। आओ अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में हमसे बोला जा रहा है राइट जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। या देखो, ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है इस तरह के सिनेरियो में। लाइक इफ एल्स कंडीशन में लीप ईयर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लगभग हर जगह पूछ ही लिया जाता है। इसे हम इफ एल्स से भी सॉल्व कर रहे होंगे, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर से भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। अब ये यार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि लीप ईयर की कंडीशंस क्या होती हैं, कि कोई ईयर लीप ईयर कैसे होगा, ये हम कैसे डिफाइन करें। तो एक तो वो नॉलेज आपकी गेन करने के लिए, और दूसरी आपकी कि आप किस तरह से इफ एल्स कंडीशंस को यूज कर सकते हो, उसे देखने के लिए भी, उस पर्पज से भी ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को ट्राई करना है। मैं आपको पॉज दे रहा हूं, आप लोग को ट्राई करना है, आप लोग ट्राई करो, उसके बाद वापस वीडियो पे आके देखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर लीप ईयर होता क्या है। तो देखो लीप ईयर की कंडीशन क्या है। जैसे मान लो कोई एक ईयर है हमारे पास, ये अगर ये जो ईयर है, देखो लीप ईयर कंडीशन, दो कंडीशन है, आइदर इट इज डिविजिबल बाय 400 और इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100। मतलब ये देखो, कंडीशन 1 ये है कि ये डिवाइड हो जाए पूरी तरह से 400 से, है ना, और ये डिवाइड हो जाए देखो कंडीशन ये है कि या तो ये डिवाइड हो जाए 400 से पूरी तरह से, या फिर ये 4 से डिवाइड हो रही हो और 100 से डिवाइड ना हो रही हो। अगर ये कंडीशंस हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाती हैं तो कोई भी ईयर हमारी लीप ईयर कहलाएगी। ठीक है, लीप ईयर की फरवरी में 29 डेज होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो चलो ये हम लोग ने समझ लिया कि आखिर लीप ईयर होता क्या है। अब इसका चलो प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो देखो लीप ईयर है, यूजर एक ईयर का इनपुट दे रहा होगा, तो सबसे पहले उससे इनपुट लेते हैं, उसे एक मैसेज शो कराते हैं। मैसेज में लिखा होगा एंटर द ईयर। ठीक है, अब ईयर का इनपुट इंटीजर में होगा, तो इंट वाई इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। वैसे अगर आपको नहीं पता ये नेक्स्ट इंट वगैरह ये सब क्या है, तो इसे मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज रेफर दैट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने एक ईयर का इनपुट ले लिया। अब देखो हमें चेक करना है इफ, देखो डिविजिबल बाय 400, तो हम लिखेंगे यहां पर y डिवाइड बाई 400 इक्वल 0। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये कंडीशन ये हो गई, इसका लिखा है तो और का साइन है दिस। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि डिविजिबल बाई 4, तो यानी कि जो y है वो डिविजिबल बाई 4 ये होना चाहिए। एंड, तो लॉजिकल एंड 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो y डिविजिबल बाई 100 नॉट इक्वल टू 0। जब ये 100 से डिविजिबल नहीं होगा तो जब इसका रिमाइंडर जब हम 100 से लेंगे तो कभी वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो वही ये कंडीशन हमने यहाँ पर ही लिख दी है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होती है कि सारी कंडीशंस को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए।
तो हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इन सारी कंडीशंस को। फिर देखो जब ऐसा होगा तब हमारी जो ईयर है वो लीप ईयर होगी। तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे इट इज अ लीप ईयर। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो वो हमारी ईयर लीप ईयर नहीं होगी। तो वहां पर हम लिख देंगे एल्स साउथ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब यहां पर ये हमसे कह रहा है एंटर द ईयर। तो देखो 1904 ये जो ईयर होती है ये लीप ईयर होती है। रुको 1904, तो देखो इट इज अ लीप ईयर। अब ये देखो कुछ लीप ईयर के यहाँ से हम एग्जांपल्स निकाल लेते हैं गूगल से। हाँ ये देखो, तो देखो 1904, 1940, इन सबको, इनमें से कुछ एग्जांपल्स को देखो 1904 हमने टेस्ट करके देख लिया। अब एक बार टेस्ट करते हैं 1944, ये सारे ईयर्स लीप ईयर्स हैं। ठीक है, तो 1944, 1944, यस इट इज अ लीप ईयर, आंसर सही है। तीसरा टेस्ट केस हो सकता है यहाँ पर 2000, इट इज अ लीप ईयर। एक और टेस्ट केस हो सकता है यहाँ पर 2020, यस इट इज अ लीप ईयर। फिर एक और टेस्ट केस एक देख लेते हैं, जैसे 1900, 1900 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे आ गया नॉट अ लीप ईयर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीप ईयर की कंडीशंस क्या होती हैं और उसके लिए हम कंडीशन अपनी इफ में कैसे लिखेंगे। 400 से डिविजल होना चाहिए, अगर इतना सही है तो ठीक है, तो वो लीप ईयर है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो 4 से डिवाइड हो जाए और 100 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी, तो वो हमारी ईयर लीप ईयर कहलाएगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे। यार ये देखो, आप क्वेश्चन 5 जो है ये थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें बोला जा रहा है राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ठीक है, आओ तो आप इसे देखते हैं कि क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन 5 और इसे हमें कमेंट करना होगा, अदरवाइज हमारा कंपाइलर रोने लगेगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, अब देखो वैसे वैसे यहाँ पर सबको पता होगा कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, और स्केलिन ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसके देखो बेसिक सा काम है। एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? ऑब्वियसली सर 3 साइड्स होती हैं। तो हमें यूजर से उन 3 साइड्स का इनपुट लेना है और इफ कंडीशन में हमें चेक करना है, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम प्रिंट करा देंगे इक्विलेटरल। कोई दो साइड्स अगर बराबर हैं तो हम प्रिंट करा देंगे आइसोसेलेस। और अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं है तो तीसरी कंडीशन क्या बची? स्केलिन। तो एल्स में हम प्रिंट करा देंगे स्केलिन। देखो बेसिक सा काम है, सबसे पहले 3 साइड्स का इनपुट ले लेते हैं यूजर से विद अ मैसेज। एंटर फर्स्ट साइड ए, एंटर सेकंड साइड बी, एंटर थर्ड साइड सी। अब हम अपनी कंडीशंस लिखेंगे। देखो अगर तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो यानी कि इफ ए इक्वल्स बी, अगर ए इक्वल इक्वल है बी का, एंड बी इक्वल इक्वल सी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सही हो जाती है, मतलब ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ए बी के बराबर है, या तो ए बी के बराबर है या तो बी सी के बराबर है,
देखो जब भी या तो या हो जाता है, या तो ये या तो वो, तो हम और यूज करते हैं, और अगर हम दोनों सही चाहिए होती है तो हम एंड यूज करते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा। और C इक्वल A, इसका मतलब क्या है, तीनों में से कोई भी दो साइड अगर बराबर हो जाती हैं, या तो A B के बराबर हो जाए, या B C के बराबर हो जाए, या C A के बराबर हो जाए, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है ना, या तो ये या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब क्या है, उस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स बराबर हो गई हैं। जब ऐसा होता है तो वो ट्रायंगल क्या कहला जाता है, तो वो ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस की स्पेलिंग क्या होती है यार, ये तो मुझे नहीं पता, ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यार देखो, या तो तीनों साइड अगर बराबर होंगी तो पहली कंडीशन चलेगी, अगर कोई भी दो साइड्स बराबर होंगी तो दूसरी कंडीशन चलेगी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एक भी साइड बराबर ना हो, तो जब ये पॉसिबिलिटी, अब सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बची है, तो कंडीशन लिखने की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एल से काम चल जाएगा, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे स्केल इन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केल इन ट्राइंगल को चेक करने का। आओ एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं और एक इसे रन करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, पूछ रहा है एंटर फर्स्ट साइड, तो मेरी पहली साइड मान लो 7 है, एंटर द सेकंड साइड, दूसरी साइड मेरी 8 है, तीसरी साइड है 9, तीनों साइड अलग अलग है, स्केलन प्रिंट होना चाहिए, स्केलन प्रिंट हो गया। आप कोई दो साइड एक बराबर करके देख लेते हैं, पहली साइड हमने 7 कर दी, सेकंड साइड हमने 8 कर दी, और तीसरी साइड भी हमने 7 कर दी, तो इसने प्रिंट कर दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल सही है। अब तीनों साइड बराबर करके देखते हैं, लाइक पहली साइड है 7, दूसरी साइड है 7, तीसरी साइड भी है 7, तो ये प्रिंट कर देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिख दिया। अब लेकिन देखो, इस प्रोग्राम में भी कुछ बग्स हैं, बग्स मतलब कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं। कैसे इश्यूज हैं, वो यहाँ पे हमारे लॉजिकल इश्यूज हैं, जो हमने थोड़ी थिंकिंग में थोड़ी गलती की है। तो क्या गलती की है, यूजर कोई ऐसी साइड जीरो, यूजर डाल सकता है इनपुट में जीरो, या फिर जीरो से कम वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यूज। अब यार खुद थोड़ा सोचो, किसी ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लेंथ जीरो हो सकती है क्या कभी, किसी ट्राइंगल की साइड की लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती। और क्योंकि ये साइड है, ये लेंथ है, लेंथ कैन नाइदर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में भी नेगेटिव वैल्यू दे दें तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, हमने उसके लिए कोई कोड नहीं लिखा है अलग से, कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो वो कंडीशन वहां पर एक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी होंगी आगे से जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, वरना हमारे जो टेस्ट केसेस है ना, बाउंड्री कंडीशंस, जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर फेल होने के चांसेस में रहता है, वहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो कंडीशन हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इन सबको हम एक इफ के अंदर नेस्ट कर देंगे, उसके अंदर बंद कर देंगे, और उस इफ पे हम चेक कर लेंगे कि तीनों साइड पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो हम इसके अंदर आएंगे, अगर नहीं है तो हम एल्स में जाके रिटर्न कर देंगे एक आंसर कि एंटर द वैलिड साइड लेंथ। ठीक है, लाउड को चलो करके देख ही लेते हैं। तो मैं ऐसे एक बार यहां से करता हूं कंट्रोल एक्स, और यहां से मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड b is greater than 0 and c is greater than 0। अगर ऐसा है तभी आगे चेक करो, तभी आगे चेक करो, अदरवाइज रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, प्लीज एंटर द वैलिड साइड लेंथ। ठीक है, अदरवाइज ये रिटर्न कर दो। अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, इसके अंदर जो हमें चेक करना है वो हम पहले लिख चुके थे, ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, अब यार देखो, हमने पहली साइड दे दी -7, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती,
लेकिन चलो लेके देखते हैं कि देखें क्या होता है। देन सेकंड साइड है 8, थर्ड साइड है 9। आउटपुट आ गया, प्लीज एंटर द वैलिड साइड लेंथ। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कुछ हद तक सही है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लिख के देखें यहाँ पर, एंटर द फर्स्ट साइड 0, और दूसरी साइड हम ले लें कुछ भी 7, दूसरी साइड ले लें 8 9। देन देखो फिर से वही, क्योंकि हमने 0 दे दिया यहाँ पे। अब लेकिन अगर हम सारी साइड सही देंगे, जैसे पहली 7, दूसरी 8, तीसरी 9, तो आंसर स्केलिन ट्रायंगल आ गया। अब हमारा प्रोग्राम ये सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन नंबर 5 अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे स्क्वायर का वैलिडेशन, की सारी साइड आपस में बराबर हो तो हम प्रिंट कर दें वो स्क्वायर है, कोई दो साइड आपस में बराबर है अल्टरनेट साइड तो हम प्रिंट कर दें वो रेक्टेंगल है। तो ऐसे बेसिक से जो शेप्स वाले क्वेश्चन हैं ये बनते रहते हैं और बन सकते हैं। अब आप लोग को लेकिन समझ में आ गया कि इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और आप लोग उसे सॉल्व कर भी लोगे। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन सब्जेक्ट्स? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, हम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स इज टेकन एज एन इनपुट। ठीक है भाई, अब देखो यहां तक क्या कह रहा है सॉरी, यहां तक ये कह रहा है कि हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो कि परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट करेगा। किस बेसिस पे? जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स के बेसिस पे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, और इनके जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो हमें एज अ इनपुट लेने हैं। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो परसेंटेज और ग्रेड कैसे डिसाइड होगी। अब अगर हमारी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन है 90%, तो ग्रेड है हमारी ए। तो अगर परसेंटेज है हमारी 80% से ग्रेटर, तो ग्रेड है बी। ऐसी 70 के लिए ग्रेड सी, 60 के लिए ग्रेड डी, 40 के लिए ग्रेड ई, और अगर परसेंटेज है हमारी 40 से लेस देन तो ग्रेड एफ। चलो यार इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके किसी कॉलेज के किसी एग्जाम में या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े रहते हैं। नंबर 6, तो यार सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पांचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनका इनपुट लेना है। तो चलो इनपुट लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ए से हटा के नाम दे दिया A1, ताकि और सिर्फ सेकंड को नाम दे देंगे A2, A3, A4, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो ये पहले सब्जेक्ट के हमने मार्क्स दे दिए। अब इसी लाइन को हम 5 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये पांचों सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स की इनपुट ले लिया। अब फिर देखो हम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। तो अब मान लो कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना सारे, इनके जो एक सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो है 100। ठीक है, फिर देखो परसेंटेज हमारे डेसिमल में भी आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे फ्लोट। ठीक है, यार पीछे की नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लोट वैल्यू में हम परसेंटेज कैसे लेंगे। देखो परसेंटेज इक्वल टू, अब देखो सारे जो मार्क्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, ये सारे मार्क्स अपने ऐड कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे हम 500 से, तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, परसेंटेज फॉर्मूला आई होप आप सबको पता होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट के जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 100 100 100। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो गया 500। अब यहाँ से परसेंटेज निकल आया।
चलो पहले इतना सा प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं कि परसेंटेज हमारा सही तरह से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए हम परसेंटेज को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो देखो एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। मान लो फर्स्ट में उसके मार्क्स हैं 90, अच्छा बच्चा है, 90 मार्क्स आए हैं उसके। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है जो कि है फिजिक्स, उसमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसमें वो फेल हो चुका है, उसमें उसके मार्क्स हैं 10। ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट में मान लो अब सब में वो अच्छा है, तो तीसरे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं 85, देन 90, देन 90। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कितना आया होगा। परसेंटेज आया है 73.0। ठीक है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज यही आना चाहिए था, सही आ गया। फिजिक्स लेट हुआ बेचारे को, वो बात अलग है। फिर देखो परसेंटेज हम सही तरह से निकाल ले रहे हैं। अब इस परसेंटेज के बेसिस पे उसका ग्रेड क्या बना है, अब हमें वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि किस परसेंटेज पे उसका क्या ग्रेड उसे मिलेगा। लाइक परसेंटेज ग्रेटर देन 90% है अगर, तो ग्रेड ए। अगर परसेंटेज 80% से ग्रेटर है तो ग्रेड बी, 70 से ग्रेटर है तो सी, 60 से ग्रेटर है तो डी, एंड देन अगर 40 से ग्रेटर है तो ई, अदरवाइज ग्रेड एफ। तो चलो लिखते हैं सीधी कंडीशंस। इस लाइन को कमेंट कर देते हैं क्योंकि इस लाइन की हमें जरूरत है नहीं। देन अब देखो, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन हमें प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। तो हम सिंपली, मैं पूरा नहीं लिख रहा ग्रेड ए, सिंपली हम प्रिंट कर देंगे ए। ठीक है, अब ऐसे ही एल्सिफ अगर परसेंटेज उसका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80 से, तो हमें क्या प्रिंट करना है। आई एम सॉरी, ये क्या लिख दिया। तो हमें प्रिंट कर देना है ग्रेड बी। सिमिलरली हम इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा एड कर देंगे। लाइक अगर उसका परसेंटेज है 70% से ऊपर तो उसका ग्रेड आया होगा सी। अगर है 60% से ऊपर तो उसका ग्रेड आया होगा डी। फर्दर ठीक है, वो कंडीशन थी या नहीं थी, आओ एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं यार। नहीं, 60 से ग्रेटर है तो डी, और 50 के लिए कोई नहीं है, फिर 40 से ग्रेटर है तो ई, है ना। ठीक है, लाइक 60 से ग्रेटर है तो डी, फिर 40 से, 50 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 40 से ग्रेटर है तो ई। अगर कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 40 से भी अगर कम है तो एल्स वो फेल हो चुका है आई थिंक, तो उसकी ग्रेड बनी है एफ। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो गई। तो हमने किसमें क्या किया, इसमें पहले हमने इस पार्ट में हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का इनपुट लिया। ठीक है, फिर इस पार्ट में हमने परसेंटेज कैलकुलेट की। अब इनपुट लिया है हमने, इनपुट लिया हमने इंटीजर्स वैल्यू का, लेकिन परसेंटेज में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो परसेंटेज है वो डेसिमल वैल्यूज में आ जाए, तो हमने परसेंटेज का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट ले लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन के बेसिस पे हमने कंडीशन लिखी, जैसे परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा है तो ए, और 80 से ज़्यादा है तो बी। इस तरह से हमने यहाँ पे कंडीशंस लिख दी जो कि क्वेश्चन में पहले से दी गई थी। ठीक है, और उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे हमने ये अपने आउटपुट के स्टेटमेंट्स लिख लिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे सब में, जैसे मान लो उसके पहले में है 95, दूसरे में है 90, तीसरे में है 85, देन उसके बाद उसमें अब नेक्स्ट में है 78, देन उसके हैं 94। ठीक है, तो उसकी ग्रेड बनी बी, है ना। हम यहाँ पे परसेंटेज भी इसका को प्रिंट करा सकते हैं, अगर हम इस लाइन को हटा दें, थोड़ा इसमें से कमेंट हटा दें, तो हमें परसेंटेज भी उसका मालूम पड़ जाएगा। लाइक पहले में है अगर 95, देन दूसरे में है 95, देन 85, देन 78, देन 90, तो उसका परसेंटेज है 88.0 और जो ग्रेड है वो है बी। ठीक है, अब एक बार और इसे रन करते हैं।
अब इसे थोड़ा फेल कराते हैं, शैतान बच्चा है, ये फेल होना चाहिए। तो मान लो 15, देन एक में तो थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर दी तो उसमें उसके 90 आ गए। देन किसी में है 12, किसी में है 16, किसी में है 13, आउट ऑफ 100 मार्क्स है ये, ठीक है, आउट ऑफ 20 नहीं है ना। तो देखो इसके परसेंटेज क्या आएगा, इसका परसेंट आया 29.0 और ये फेल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, ये फेल हो चुका है। तो ठीक है, बेचारे बच्चे को हमने फेल कर दिया, बहुत गंदा काम भी हमने कर लिया, लेकिन एक अच्छा काम भी कर लिया कि हमने अपना प्रोग्राम बना दिया। और अब हम लोग आई थिंक ये अच्छे से समझ चुके हैं कि इफ एल्स कंडीशंस कैसे काम करती हैं। और बेसिकली हम ज़्यादातर प्रोग्राम्स में इफ एल्स इफ लेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 6 अलग तरह के प्रोग्राम्स का डिस्कस किया। हमने लीप ईयर का भी प्रोग्राम बनाया, एक हमने ग्रेडिंग सिस्टम वाला प्रोग्राम भी बनाया। ठीक है, आपको इफ एल्स कंडीशंस की अच्छे से आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपको अभी भी इफ एल्स कंडीशन थोड़ा समझ में नहीं आया या फिर अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसी वीडियो को फिर से देखो और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करो। कोई भी कंडीशन बना दो और उसे सॉल्व करके देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।